चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर नरेंद्र मोदी पर बाकी आरोप लगते हैं, लेकिन जनता से उनका कनेक्ट नहीं है, ये आरोप आपके गले उतरता है? देखिए नविका जी, मैं फिर से दोहराता हूं, प्रवक्ता के तौर पर आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं तो आप बड़े शानदार प्रवक्ता दिखते हैं, हमसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े भौंडे दिखते हैं। आप उससे बचिए, मैं सलाह दे रहा हूं, मेरा कुछ न बिगड़ेगा, हम यही रहेंगे। आप लोग पार्टी बदल लेंगे, हो सकता है आप में से कोई भारतीय जनता पार्टी की लाइन लगाए खड़ा हो, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मिलेंगे, निश्चिंत रहिए नवल किशोर जी। अब मूल बात यह कि नरेंद्र मोदी का जनता से कनेक्ट नहीं। प्रियंका और राहुल, ये दोनों भाई बहन इतने समय में कोई एक ऐसा मुद्दा जनता के बीच में स्थापित नहीं कर सके। आपको चौकीदार चोर है याद होगा, सूट बूट की सरकार है याद होगा, नरेंद्र मोदी तो कितने का मशरूम खाते हैं तो क्या खाते हैं वो याद होगा। क्या इनमें से कोई मुद्दा जनता के बीच में कनेक्ट करता है? नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? फिर ये कहते हो तो राजा हैं। अब बताइए, जिसके पिताजी, जिसकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर, जिसके परनाना प्राइम मिनिस्टर, वो राजे रजवाड़े वाला होगा चमकदार परिवार का कि नरेंद्र मोदी जिनके पिताजी का नाम भी बिना गूगल के नहीं खोज पाएंगे? नहीं खोज पाएंगे आप। यहीं जाकर वो समझ में आता है कि ये दोनों भाई बहन जनता के मुद्दों का चयन तक नहीं कर पाते हैं। स्थिति ये हो गई कि रायबरेली में राहुल गांधी को जीतने के लिए, और मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी अगर आज हाथ हटा लेना, पहले भी हटा लेते, मुलायम सिंह तो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, अभी हटा लेते तो ये जो रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है ना, ये सारा भ्रम 2 चुनाव पहले ही ध्वस्त हो गया होता। लेकिन अगर अभी भी हटा लेते तो भी राहुल गांधी वहां से नामांकन करने का साहस नहीं कर पाते। खैर, वो दोनों लोग एक साथ है, इसके बावजूद मैं बता दूं, रायबरेली में राहुल गांधी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। उनको अपने पिता की याद बतानी पड़ रही है, दादी की याद बतानी पड़ रही है, जो जिसको कहते हैं ना कि वो कहते थे कि उत्तर के लोग भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव कर लेते हैं, दक्षिण के लोग बड़े इश्यूज पर बात करते हैं, तो वो वही भावनात्मक मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्योंकि कनेक्ट नहीं बन पा रहा है नविका जी, पब्लिक कनेक्ट। वरना राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी में ये करने की जरूरत, बिल्कुल आपने सही कहा। जो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, जिनकी इतनी उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी कि अपने जो ट्रेडिशनल सीट है अमेठी से लड़ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कमिटमेंट का, कनेक्ट का, तो अजीब सा लगता है। और जनता भी पूछ रही है। महेंद्र कटारिया का चेन्नई से सवाल है, मोदी जी ने 10 साल में वाराणसी में जो काम किए हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली में 50 साल में क्या किया है, उन्हें बताने में भी शर्म आती है क्या? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, क्या इंडी अलायंस में डर के आगे बीजेपी की जीत है? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लगता है कि मोदी का जनाधार घटा है तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग क्यों गए भाई? राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है, क्या राहुल गांधी को देश का एक्सरे करने से पहले कांग्रेस पार्टी का एक्सरे नहीं करना चाहिए ताकि कुछ नेता पार्टी में रुके रहें? क्या जयप्रकाश टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, विपक्ष का गणित समझ से परे है, जो आकलन कर रहे हैं कि मोदी जी 150 पर रह जाएंगे, क्या वो 4 जून के बाद राजनीति छोड़ देंगे? और सौरभ शाह वडोदरा गुजरात से पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है? ये सवाल देश में जो लोग पूछ रहे हैं ये बताते हैं कि कनेक्ट क्या होता है। शहजाद पूनावाला जी। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एक कार्यकर्ता रो रही थी। मैं 10 सेकंड ले लूं, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। नाविका, आपने बताया कि एक प्रधानमंत्री के स्वागत में कार्यकर्ता रो पड़ी, ये गलत है। तेज प्रताप जी के कल के मंच पे से भी एक कार्यकर्ता रो पड़ा। हाँ, कनेक्ट अलग अलग था। प्रधानमंत्री का भावनात्मक कनेक्ट है और तेजू भैया का हाथों का कनेक्ट था। वो ऐसा हाथ का कनेक्ट किया है कि वो बेचारे वहीं पर स्टेज पर बेचारे यादव समाज से बताते हैं मुझे, वो यादव समाज वाले रोने लग गए। अब देखिए, अब मुसलमानों का वोट चाहिए इनकी पार्टी को, तो यादव समाज का कार्यकर्ता भी पीटने लायक हो गया है। अब वो तो वीडियो सभी ने देखा ना नाविका जी, इसमें मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। अच्छा, ये एम फॉर मटन, एम फॉर मंगलसूत्र वाले, ये एम फॉर महिला पर स्वाति मालीवाल, एम फॉर मालीवाल के बाद मौन क्यों हो गए भाई? आज तो संजय सिंह ने बोला भी
कि चीफ मिनिस्टर के सामने अभद्रता हुई। ये सारे जो पोस्टर लगा के आते थे महिला सशक्तिकरण के, इनका पोस्टर ही गायब हो चुका है क्या आज के बाद? बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है सब जगह। और तहसीन जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सारे सवाल जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर थे, पर इतना बता दीजिए भाग क्यों गए अमेठी से? जनता यही जानना चाहती है। जल्दी से 20 सेकंड। नाविका जी, मैं नाराज नहीं हो रहा था, मैं इसलिए थोड़ा आश्चर्यचकित था कि सारे सवाल सिर्फ विपक्ष से है और विपक्ष को मौका भी नहीं दिया जाता बात करने को। फिर क्या जाता है 30 सेकंड में बात कीजिए। चलो मैं 30 सेकंड में बात कर लेता हूं। अगर 30 सेकंड की बात है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से लड़े चुनाव, दिल्ली से लड़े, ग्वालियर से लड़े, वे भी भागते चुनाव लड़ते थे कि यहाँ से गुजरात से लड़े तो वे भी भागते लड़ते थे। दूसरी चीज, चुनाव हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा, मुद्दों पर लड़नी चाहिए, भाव इमोशनल इश्यूज पे नहीं लड़नी चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं लड़ते चुनाव? वो क्यों इमोशनल मुद्दों पे लड़ते? कौन कितने बच्चे पैदा कर रहे, कौन भैंस ले रहा, कौन मंगलसूत्र ले रहा, ये इमोशनल इश्यूज नहीं। सवाल ये, और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 2 बड़े पैसे वाले लोग विपक्ष को कैश दे रहे, किसी में हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री जी चलिए कैश इकोनॉमी चालू कैसे? चलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़कर भाग गए? जवाब दे रहे हैं कैश मिला। कैश से आगे बढ़िए, क्योंकि जनता का वोट चाहिए। कैश से सरकारें नहीं बनती और यही जनता बताती है 5 साल में कि जनता के हाथ में कितना दम है। लेकिन क्या विपक्ष को यह नजर आ रहा है या नहीं? उनकी जो मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, जो गणित है, आपको सही लग रहा है? क्या 4 जून को फिर से होगा वही जो जनता चाहती है और जिसका नजारा नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं? ये तो तय करेगी जनता। लेकिन अब जाने से पहले अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हुए मैं आज के विनर्स का नाम बताना चाहती हूं जो देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट में जीते हैं। 4 मई के विजेता हैं अंगद वैश्य सिंगरौली मध्य प्रदेश से, उमेश चंद्र त्रिपाठी इटावा उत्तर प्रदेश से और भावेश कुमार नारंग दिल्ली से। 5 मई के विजेता हैं दिनेश कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, खुशी सवलानी अजमेर राजस्थान से और विनय वासुदेव साठे पुणे महाराष्ट्र से। 6 मई के विजेता हैं शशिकांत गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से, संजीव कुमार तमिलनाडु से और अरुण कुमार सोनी मध्य प्रदेश से। आप